नमस्कार। एक सुबह और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और सुबह सवेरे की इस खेप में जो खबरें आपके पास लेकर के आए हैं उसको विस्तार से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें कितना आपको असर कर रही हैं और इन खबरों पे आप कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन बिहार की राजनीति में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि सियासत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो फिर सियासत कहीं हो जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात होती है सत्ता और विपक्ष, और सत्ता और विपक्ष के बीच में लगातार जिस तरह से नोकझोंक शुरू हो गया है वो बता रहा है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो सरकार चल रही है 4 महीने पहले आई और इस 4 महीने पुरानी सरकार में ही खटपट शुरू हो गया है। इस बात को लेकर के कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में फैसला ले लिए हैं और अपने फैसले से ही नीतीश कुमार को परेशानी हो रही है। तेजस्वी यादव के साथ आना उनकी सत्ता में बरकरार रहने का कारण तो हो सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से परेशानी का अनुभव कर रहे हैं। उनके मुंह चेहरे पर तो पता चलता नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने जैसे ही तेजस्वी यादव का नाम 2025 के लिए नामित किया कि वही उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद से जहां एक तरफ महागठबंधन में बवाल शुरू हो गया, वहीं आपने देखा कि उनकी पार्टी के भीतर भी कई खेमे बन गए। अब इन सारी बातों को अगर एक किनारे रख भी दिया जाए तो तेजस्वी यादव इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव को यह स्वीकार है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल था। तेजस्वी यादव पर पूर्ण विराम लगाने की या फिर तेजस्वी यादव का कहा जा रहा है कि लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। तेजस्वी यादव को लेकर के जो नीतीश कुमार ने बयान दिए उसके बाद से आपने देखा होगा कि किस तरह से जदयू के नेता रिएक्ट करने लगे। हमने कई नेताओं के बयान आपको सुनाए और ये कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले से पहली बार कोई इत्तेफाक नहीं रख रहा है और उपेंद्र कुशवाहा ने मुखर होकर के कहा कि 2025 की तैयारी नहीं बल्कि हमें 2024 की तैयारी करनी है और अर्जुन की तरह हमें मछली की पुतली पर ध्यान रखना होगा, न कि आंख पर। इन सारी बातों के बाद अब जबकि ऐसा लगने लगा है राष्ट्रीय जनता दल को कि नीतीश कुमार की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है और तेजस्वी यादव इन 4 महीनों में ही जिस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो कुछ बातों में उन्होंने नीतीश कुमार के हाँ में हाँ मिलाया। उसके अलावे जो विभाग उनको मिले हैं, जो काम उनको मिला है, उसको बाखूबी वो निभा रहे हैं और ये कारण हो सकता है कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर खलबली का, क्योंकि तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी मान लें अगर नीतीश कुमार, तो बाकी के लोगों का क्या होगा जो लंबे समय से नीतीश कुमार का झोला ढो रहे हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये तैयारी आपको याद होगा कि भले ही कह करके नहीं लेकिन साइलेंटली ये तैयारी शुरू हो चुकी थी जब कुहनी का सीट जो है नीतीश कुमार ने अपने लिए मांग लिया था। उसका परिणाम आपको पता है कि क्या हुआ। कुहनी में चुनाव हारने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया और ये भी स्पष्ट हो गया कि कुहनी में चुनाव हार करके नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं महागठबंधन को बैकफुट पर और एनडीए को एक स्टेप आगे और दे दिया है। इन सारी बातों के बाद जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बढ़ते कदम पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि कई ऐसे अवसर आए जिसमें नीतीश कुमार इमोशनल होकर के तेजस्वी यादव को अपने बगल में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे बात इन्हीं लोगों को देखना है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो अगली खबर है कि नीतीश कुमार ने बैक गियर लगाया है, ये खबर भी उसी खबर से जुड़ी हुई है। जब नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव की तारीफ और अपने नेताओं को किनारा कर रहे थे, तभी ये पार्टी के भीतर शुरुआत हो गई थी कि कैसे अब नीतीश कुमार को उस रास्ते से पलटा जाए और नीतीश कुमार ने बैक गियर लगा दिया है। अब नीतीश कुमार इस बात की चर्चा करना बंद कर चुके हैं। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि उन्होंने ये कहना बंद कर दिया है और उस समय जिस समय उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 2025 में, तब सदन चलाना था और सदन में जो कुछ भी होता उसको लेकर के नीतीश कुमार अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए लड़ाई के लिए तेजस्वी यादव को तैयार कर रहे थे। सदन खत्म होते ही उन्होंने सबसे पहली घोषणा की कि पार्टी का विलय नहीं होगा, यानी कि वो यहां से बैक गियर पर चले गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार 2025 में तो कहा, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार उन्होंने जिस तरह की बातें शुरू करा दी कि 2025 नहीं, हमें 2024 की तैयारी करनी है और वो हमारा लक्ष्य है, उसके बाद से माहौल बदलता चला गया।
और ये बातें शुरू हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार बैकगियर ले लिए हैं। और ये देखने को भी मिल रहा है कि नीतीश कुमार बैकगियर में हैं और उनके बैकगियर में जाने के बाद महागठबंधन में आपने देखा होगा कई घटक दल हैं, 7 घटक दल हैं और 7 में से 2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 5 लगातार नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करते रहे और नीतीश कुमार के फैसले पर उंगली उठाते रहे। फैसला पर उंगली तो उनकी पार्टी की तरफ से उठने लगा है और खास करके शराबबंदी की बात करें तो ये नीतीश कुमार के गले का घेग बनता जा रहा है। इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग भी अब पहुंच चुका है बिहार और उसकी जांच करेगा। इसको लेकर के भी सियासत चल रही है, हमने खबरों में आपको बताया। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जितने भी फैसले किए थे उन सारे फैसलों से पलटी मार रहे हैं और नीतीश कुमार की ये कोई नई नहीं बल्कि पुरानी आदत है कि वह अपने ही फैसलों से पलट जाते हैं। उन्होंने कई बार कहा था कि अब इसके साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन वहां गए। उन्होंने कहा था कि जीते जी अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, गए। इस बार भी उन्होंने ये बातें कही है, लेकिन उनके कहने का कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि वो बार बार अपनी ही बातों को पलट देते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से बैक गियर ले लिए हैं और इस बैक गियर के बाद अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल की में खलबली मच गई है और राष्ट्रीय जनता दल को यह लगने लगा है कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपेंगे। 2025 के बाद 2024 की तैयारी शुरू और जदयू के भीतर से यह सवाल उठना कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार 2025 तक बुक कर रहे हैं। जैसे ही हमने खबर चलाया उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के बीच में खलबली मची और जगदानंद सिंह ने यह बात पहले ही कह दिया था कि 2024 और 25 नहीं बल्कि 2023 में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त हो जाएगी। ऐसी बातों को लेकर के चर्चा चल ही रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे माहौल से निकलने के लिए नीतीश कुमार ने बैकगियर ले लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा क्यों डर रही है, किससे डर रही है, तो आपको बता दें कि कुर्नी चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर डर है और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत यह रही है कि वो चुनाव से चुनाव तक की तैयारी करती है। इस तैयारी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे मोहरों को जगह जगह पर फिट करने का तैयारी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से प्रतिद्वंदी से भी बराबर डरती है। 2015 किसको याद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा देश भर में काफी बड़े बहुमत से केंद्र में सत्ता में आई थी, कई राज्यों में उसकी सरकार बन गई थी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 2015 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिलकर के धूल चटा दिया था। एक बार फिर से भले ही कुर्नी का चुनाव जीत गई हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसे डर बना हुआ है कि कहीं एमओआई और लवकुश समीकरण एक साथ जुड़ गया तो बहुत परेशानी होगी। और इस परेशानी को दूर करने के लिए लगातार आपने देखा होगा कि हमने भी खबरें चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर लवकुश समीकरण को छेड़ने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए और नीतीश कुमार से छीनने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह को पूरी तरह से कमान देने की तैयारी चल रही है। इसकी पूरी कवायद और पूरा मास्टर प्लान जो है दिल्ली में बन रहा है और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उसके हिस्सा हो सकते हैं और वही लीड करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि महागठबंधन पूरी तरह से पंक्चर नजर आ रहा है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जिस मजबूती के साथ महागठबंधन सत्ता में आया था, अब धीरे धीरे बिखरे सभी बारी बारी वाली कहानी हो रही है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जहां एक तरफ वाम दल लगातार उन पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी अब मुखर हो गई है और नीतीश कुमार के फैसले से लगातार इत्तेफाक नहीं रख रही है। तो वही बात करें जीतन राम मांझी की, तो जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में महागठबंधन के कई घटक दल नीतीश कुमार से नाराज हैं और खास करके देखा जाए तो एक बात साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार का जितना भी दाव है सब उल्टा पड़ रहा है और इसके पीछे कहा यह जा रहा है कि 2024 में सीट शेयरिंग को लेकर के, 2025 में कैसे चलेंगे, इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन के भीतर काफी झमेला हो रहा है और इस झमेला में कहीं ना कहीं महागठबंधन पंक्चर होता हुआ नजर आ रहा है। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर भारत लाइव पर जारी रहेंगी। जल्दी ही आपसे मुलाकात करते हैं अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।